ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, हमेशा की तरह गुरुजी के फिर से ढेरों आशीर्वाद से भरे सत्संग आप सभी के बीच फिर से लेकर मौजूद हो गया हूँ। और संगत जी, गुरुजी के सत्संग तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। ये सत्संग भी वाकई में गुरुजी के बहुत अद्भुत हैं, क्योंकि गुरुजी की बेमिसाल ब्लेसिंग्स इस सत्संग में मिलेगी। गुरुजी की बड़ी बड़ी महिमाओं के बारे में इस सत्संग में सुनने को मिलेगा। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, क्योंकि गुरुजी हर सत्संग में कोई ना कोई मैसेज जरूर देते हैं। तो सत्संग को अंत तक सुने। अपना सत्संग शेयर करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम जिन संगत जी का सत्संग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, उन्होंने लिख कर भेजा है, पर अपना नाम गुप्त रखा है। संगत जी कहते हैं, केवल गुरुजी ही हमारे जीवन में सभी सुख दुविधाओं को दूर करते हैं। मैं गंभीर अवसाद और अत्यधिक चिंता से ग्रस्त थी। मैंने दर्जनों प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ी, प्रेरक वीडियो देखे, वेबिनार में भाग लिया और थेरेपी भी ली, लेकिन किसी से भी मुझे शांति नहीं मिली। मैंने दवाइयाँ लेना शुरू किया और कई बार काउंसलिंग भी करवाई। दवाइयों ने मुझे सुन कर दिया और मुझे रोजमर्रा के काम करने में भी कठिनाई होने लगी। घर और परिवार की देखभाल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अवसाद एक घिसा पिटा शब्द लगता है, लेकिन जिन्होंने इसका अनुभव किया है वे जानते हैं कि यह रिश्तों और करियर को कैसे बर्बाद कर सकता है। लोग आपको परखते हैं और आपको छोड़ देते हैं। कुछ ही लोग आपके दर्द को समझते हैं और वास्तव में आपकी देखभाल करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि यही लोग आपके जीवन में सच्चे होते हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी मानसिक स्थिति को कैसे बदलूं। मैं अपने अवसाद से बाहर निकलने के लिए बेताब थी। तब मैंने मदद मांगने और गुरुजी से सही रास्ता दिखाने का अनुरोध करने के लिए बड़े मंदिर जाना शुरू किया। चूंकि मैं पूरी तरह से बेखबर थी, इसलिए मैं केवल अपने पति के कहने पर ही जा पाती थी। मंदिर में बैठकर मैं रोती थी। दिव्य शब्दों को सुनते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मुझे दृढ़ता से महसूस होता था कि वे जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों को शुद्ध कर रहे हैं। बड़े मंदिर में गुरुजी मेरा उपचार कर रहे थे। मैंने मंदिर में एक तांबे का लोटा भी अभिमंत्रित करवाया। सेवादारों ने पहले तो यह कहकर मना कर दिया कि लोटा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए है, लेकिन मुझसे कुछ पल बात करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुझे इसकी कितनी सख्त ज़रूरत है। मैं जानती थी कि हमारे गुरुजी महाराज ही चाहते थे कि मैं अभिमंत्रित लोटे का जल पीऊं। मैंने गुरुजी से संवाद का एक माध्यम भी स्थापित किया। लोगों से बात करने के बजाय मैंने गुरुजी से संवाद करना शुरू कर दिया। लोगों को लगता होगा कि मैं एकांत में रहती हूँ, लेकिन यह गुरुजी का मुझसे जुड़ने का तरीका था। वे जानते थे कि मेरी यात्रा आसान नहीं है और उन्हें मुझे बहुत सी बातें सिखानी है जो केवल बिना किसी व्यवधान के ही संभव हो सकती है। मैंने घर पर नियमित सत्संग करना शुरू कर दिया। मैंने टेलीपैथी, सत्संग, संदेशों और सपनों के माध्यम से गुरुजी के संवाद के तरीके का अनुसरण किया। गुरुजी चाहते हैं कि हम उनके ABC सिद्धांत का पालन करें। अपशब्द नहीं, दोषारोपण नहीं, आलोचना नहीं। वह अपनी संगत की रक्षा करने का वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुजी कहते हैं, कभी किसी की निंदा मत करना। जो तुमने जाप और अच्छे कर्म किए हैं वो सब शून्य हो जाते हैं। किसी के बारे में कुछ भी नकारात्मक मत कहो। अपना कर्म करो और दूसरों को उनका कर्म करने दो। बिना किसी भय के उनके सामने आत्मसमर्पण करो, बाकी सब वे संभाल लेंगे।
गुरुजी ने कहा, अपनी समस्याएं मत बताओ, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अपनी समस्याएं गुरुजी से साझा करो, उनके स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बात करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। मैंने गुरुजी के वचनों का पूरी निष्ठा से पालन किया और अपने आप में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने लगी। मेरी चिंता कम हो गई, मुझे हर कदम पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलने लगा। अपनी स्थिति के बारे में चिंता करने के बजाय मैंने यह विश्वास स्थापित करना शुरू कर दिया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मैंने स्वयं को आश्वस्त किया कि जब भी मैं भटकूंगी वे मुझे मार्ग दिखाएंगे। मुझे ओम दर्शन हुए, सपने में नाचते हुए मोर दिखाई दिए और यहाँ तक कि मैंने सपनों में सत्संग भी किया। मुझे एक भक्त से पवित्र शिव पुराण तब प्राप्त हुआ जब मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं चकित रह गई। गुरुजी ने मेरे अवसाद का उपचार किया जिससे मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकी। अपने सबसे बुरे दौर में मैं और मेरे पति एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास गए। मेरी कुंडली में संकेत था कि एक विशेष ग्रह के दूसरे कमजोर ग्रह के साथ युति करने के कारण मेरा जीवन अवसाद से घिरा रहेगा। ज्योतिषी ने समझाया कि इससे बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। उन्होंने मुझे एक उपचारात्मक रत्न का प्रयोग करने का सुझाव दिया जिसे मैंने कभी नहीं पहना, क्योंकि गुरुजी ने स्पष्ट रूप से ऐसी चीज़ों के लिए मना किया था। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी के मेरे जीवन में होने से मुझे अपने कर्मों के फल का केवल 10% ही भुगतना पड़ता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर मुझे उनके सारे कष्ट सहने पड़े तो क्या होगा। मेरा मानना था कि गुरुजी का नाम जपना और पूर्ण समर्पण करना ही भाग्य को बेहतर बनाने का एकमात्र उपाय है। केवल एक गुरु ही जीवन बदल सकते हैं और यह बात बिल्कुल सही साबित हुई। लोगों से बात करने से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन वह क्षणिक होती है। हमें अपने गुरुजी महाराज से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जब उनसे हमारा संबंध मजबूत होता है तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के द्वार खुल जाते हैं। गुरुजी महाराज के चरण कमल समर्पित आत्माओं के लिए छत्र के समान है, जो उन्हें भौतिक जीवन के सभी दुखों से बचाते हैं। हम उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपनी संगत जी को आशीर्वाद दें और हम सभी को सदा अपने चरण कमलों में रखें। मैंने अपने सत्संग को लिखने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। मैंने जो भी लिखा है वह हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से है। हम सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। यहीं पर संगत जी का यह सत्संग संपूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। आज वीरवार है, 16 जुलाई 2026। मैं सीमा देहरादून से। गुरु जी का आदेश बहुत दिनों से हो रहा है कि अपने पति के नाम का सत्संग शेयर कर, और मैं हमेशा भूल भी जाती हूँ और मैं यही कहती हूँ गुरु जी अब मैं क्या सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में बहुत दिनों से, काफ़ी लंबे समय से अनबन सी चल रही है। पता नहीं कौन सा कष्ट है, कौन सी नेगेटिविटी है, समझ में नहीं आ रही। तो गुरुजी जाने, गुरुजी महाराज ने हमें संभाल रखा है, तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंत कोट शुक्राना। मैं अपना सत्संग अपने पति की तरफ से शेयर कर रही हूँ, स्वीकार करना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करे हैं। जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी ना, तब मुझे अपना जीवन बहुत अंधकार में लगता था। पर जब मैं जीवन में गुरु जी से जुड़ी ना, तब मेरे को अपना जीवन बहुत सुंदर लगने लगा। पहले मेरे मन में ख्याल आते थे मरने के, कि मैं मर जाऊं, मैं घर छोड़ के चली जाऊं। क्योंकि संगत जी, मैंने जीवन
शादी के 28 साल बहुत कलेश में निकाल दिए, अपने आप को यही संभालते हुए, समझाते हुए कि शायद औरत का जीवन ऐसे ही कटता है ससुराल में। तो ये सोच के मैंने अपना आप को कॉम्प्रोमाइज करा और अपने जीवन के 28 साल ऐसे इंसान को दे दिए जो आज मुझे बहुत पछतावा होता है। और गुरुजी के जुड़ने के बाद मुझे अपना जीवन बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय लग रहा था 2023 से लेकर अब तक। पर ये होली के बाद में सत्संग, संगत जी, जीवन फिर उदासियों से ऐसा भर सा गया है। पर गुरु जी की इतनी मेहर है ना कि इतना कलेश होने के बावजूद भी मैं इतनी खुश रहती हूँ। और मतलब दिल पे कोई बोझ नहीं है, अब पहले जैसा बोझ नहीं है। जैसे मैं अंदर अंदर घुटती थी ना कि ये इन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, गलत क्यों कहा, वो मैं घुटती थी। अब मैं वो घुटती नहीं हूँ, मैं खुश रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि गुरु जी जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, और आपने मुझे इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति दे रखी है ना कि मैं इतनी टेंशन में भी खुश हूँ ना, और मैं टेंशन फ्री हूँ। तो ये भी आप ही की मेहर है मुझ पर। संगत जी, इतने सालों से तो मैं ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनती आ रही हूँ, और हो सकता है ब्लैक मैजिक हो, क्योंकि मैं इन चीजों पर पहले विश्वास नहीं करती थी। विश्वास भी नहीं करती, या समझो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि देखो जब भगवान का नाम है तो बुरी आत्माएं भी हैं, तो कुछ अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिंदगी के हर बात के दो पहलू हैं। तो समझदार इंसान ही समझ सकता है। शायद मैं मूर्ख थी, अनजान थी इन सब चीजों से, जो ना समझी में मैंने अपना जीवन काट दिया। भगवान की मुझ पर बहुत मेहर है, मेरे भोले बाबा की मुझ पर शुरू से बहुत मेहर है, बहुत मेहर है, बड़ी कृपा है। पर ये जो कुछ समय ऐसा चल रहा है कि हम दोनों मियाँ बीवी पहले लड़ते थे, आपस में बात करते थे, पर अब दोनों मियाँ बीवी हम लड़ते हैं पर आपस में बात नहीं करते हैं, बिल्कुल अनजान से हो गए हैं। कई बार मन में आता है कि मैं इनसे बात करूं, फिर वो ईगो आ जाता है, या ईगो नहीं आता तो ये सोच लीजिए कि मतलब इससे इससे बात ना करने में ही मेरा फायदा है, क्योंकि बात करूंगी फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर वो अपनी सफाइयां देने लगेंगे, हम अपने गिले शिकवे बोलने लगेंगे, फिर लड़ाइयाँ होंगी। तो इसलिए मैंने गिले शिकवे कहने ही छोड़ दिए अपने सबसे। तो यही सोच के मैं पीछे हट जाती हूँ, और यही सोच के मैं अपने पति से बात भी नहीं करती संगत जी। पर ठीक है, जो भी है, जैसा गुरु जी चाहे, जैसे गुरु जी रखना चाहे। तो संगत जी, बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें सत्संग में नहीं कही जाएंगी, और गुरु जी मुझे हर चीज के बारे में पहले ही बता देते हैं। तो गुरु जी का शुक्राना, और गुरु जी का हर बात का शुक्राना है संगत जी, जो उन्होंने मुझे ऐसे संभाल रखा है, कि इतना संभाल रखा है। पहले जब मैं रोती थी ना, पहले मैं जो सोचती थी, अब मैं सोचती नहीं, और न मैं रोती हूँ। अब मैं कहती हूँ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पर संगत जी, आप खुद सोचिए, एक लड़की जब 17 साल की उम्र में ब्याह के आती है, वो अपने आप को भी सही से नहीं संभाल पाती, और उसको उम्मीद करी जाती है कि मैं इतना बड़ा परिवार संभालूं। मैं सबकी जी हुजूरी में लगी रही, ईमानदारी से अपना 101% देती रही, फिर भी मैं आज तक कभी किसी को खुश नहीं कर पाई अपने जीवन में। तो संगत जी, आज मेरी उम्र 45 साल से ऊपर हो गई है, और आज इतनी उम्र में मैं अब ये समझी हूँ कि किसी को खुश आप कभी भी नहीं कर पाओगे। जिस इंसान को मैंने अपने जीवन का 28 साल दे दिया, अपना तन मन धन, अपना सब कुछ दे दिया संगत जी, आज वही इंसान कहता है मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तो संगत जी, ये 28 साल लेके मेरी जीवन की जवानी को खा के वो इंसान इतने आसानी से कह देता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। कोई बात है, मुझे मेरे गुरु जी ने संभाल रखा है, आगे भी वही संभालेंगे। अब मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, बड़े हैं, मैं उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के सहारे, उन्हीं की चिंता फिक्र के लिए इस घर में रुकी हुई हूँ। नहीं तो इस घर से बेघर करने के लिए
इस पूरे परिवार ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे ब्लैक मैजिक करके, मुझे बीमार करके, मुझे हर तरीके से यातनाएं देके इन्होंने इस घर से निकालने की कोशिश करी, पर मैं अपनी जिद के कारण इस घर को छोड़ के नहीं जाती हूँ संगत जी। क्योंकि इस घर को मैंने अपनी मेहनत से संवारा है, सजाया है। मैंने इसमें अपनी तन मन धन की लगाया है, इस घर को देने में, अपने बच्चों को बड़ा करने में, सबकी जी हुजूरी करने में, उस पति को खुश रखने में मैंने अपने जीवन के 28 साल दिए हैं। तो मैं कैसे इस घर को छोड़ के जा सकती हूँ संगत जी, मैं कैसे इस घर को छोड़ के जा सकती हूँ, किसी को मेरी जरूरत हो या ना हो, और मुझे भी शायद इनकी जरूरत हो या ना हो, पर मैं अपने माँ बाप की इज्जत, अपने बच्चों की इज्जत, अपने बहन भाइयों की इज्जत के कारण, समाज की इज्जत के कारण, या अपने स्वाभिमान, अपनी इज्जत के कारण इस घर में पड़ी हूँ। तो गुरु जी आप ही मुझे संभालना, मेरे पति को सद्बुद्धि देना। परिवार में अब तो नंदों की भी शादी हो गई, सास ससुर भी नहीं है, फिर किस चीज का कलेश इस घर में है मालूम नहीं। कहाँ पितृदोष है, कहाँ देवी देवता नाराज है, कुछ नहीं मालूम संगत जी। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी आडंबर में नहीं पड़ती हूँ, मैं केवल अपने भगवान की ही पूजा करती हूँ। पूजा में कोई तंत्र मंत्र, कोई जाप, कुछ नहीं, एक सिंपल सा दीवा जलाती हूँ जो घर में उपस्थित होता है, घी तेल जो भी, और बस भगवान के आगे हाथ जोड़ के सब चीज का शुक्राना करते हुए कहती हूँ, हे प्रभु हम सब आपकी छत्र छाया में हैं, हमें सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना, और हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना। मैं हर चीज का शुक्राना करती हूँ अपने भगवान का। शुरू से ही जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी तब मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती थी, अपने महादेव का। पर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो गुरु जी ने मुझे शुक्राना करना सिखाया। इस बात का भी शुक्राना मेरे गुरु जी का। जो कहलवा रहे हैं वो गुरु जी खुद कहलवा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम सत्संग में मुझे क्या बोलना है। मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। मुझे लगता है हिंदुस्तानी अधिकतर लड़कियां या महिलाएं जो भी हैं उनका जीवन आसान और सरल नहीं है, तो हर औरत को अपना आप में मजबूती रखनी पड़ेगी, क्योंकि ससुराल एक ऐसी चीज है जहां आपके हक के लिए कोई नहीं लड़ेगा, कोई भी नहीं आएगा आपके हक के लिए लड़ने के लिए, ना मायके वाले ना ससुराल वाले। जिस आदमी के भरोसे आप ब्याह के जाते हो, जिसके लिए, उसके घर में, वो इंसान भी आपका साथ छोड़ देता है, आपको अकेला कर देता है। तो गुरु महाराज अपनी हिंदुस्तान की हर बेटी के अंग संग सहाय रखे, उसे हिम्मत देना, अपनी बेटियों को कभी अकेला मत छोड़ना गुरु जी। और बस संगत जी मैं क्या ही कहूँ, अपने सत्संगों को बस यही विराम देती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे पति की तरफ से, मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से है। इसे गुरु महाराज के चरणों में मैं सौंपती हूँ। गुरु जी स्वीकार करें और हम सबकी रक्षा करें, अपनी पूरी संगत की रक्षा करें, और अपने संगत परिवार को संभाले रखें गुरु जी, सबका ख्याल रखें गुरु जी। गुरु जी महाराज आप इस धरती पे अपनी संगत का ख्याल रखते हो, हर बात का शुक्राना है, हर बात का शुक्राना। आपने सत्संग सुना कि मेरी कितनी बीमारियां काटी, मुझे नेगेटिविटी से बचाया, मुझे तंत्र मंत्र से बचाया, मेरे घर की, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो। जो हमारे मियाँ बीवी के बीच में कलेश है वो किस गलत ऊर्जा की वजह से है, उस गलत चीज को भी दूर करो प्रभु, और हम दोनों मियाँ बीवी को और मेरे बच्चों को ब्लेस करो गुरु जी। जो हम अपना जीवन आपकी छत्र छाया में, आपके चरणों में खुशी खुशी जिए। आपकी बेटी बन के मैं सदैव आपके चरणों से लगी रहूं, आपकी सेवा करने का मौका भी नहीं लगता। मन इतना क्लेश में रहता है, इतनी टेंशन में रहता है, चाहे मैं कितना अपना आपको टेंशन फ्री सोचूं, फिर भी आप समझ सकते हैं संगत जी, जहाँ मियाँ बीवी एक साथ बैठ के खाना ना खाते हो, बात ना करते हो, उस घर का माहौल कैसा होगा। गुरु जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए, मुझे ये फील कराया कि तू अकेली नहीं है इस लड़ाई में। ऐसी मेरी पता नहीं कितनी बेटियां हैं जो अपने ससुराल में अपने हक के लिए लड़ रही हैं। तब मुझे सब्र हो गया कि नहीं, गुरु जी सही कह रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे भी अपने हक की लड़ाई अपना आप लड़नी पड़ेगी। संगत जी बस गुरु जी से शुक्राना इसी चीज का करते हूँ कि वो हम दोनों मियाँ बीवी के
रिश्ते को ब्लेस करें और मेरा शुक्राना सत्संग जो है स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु महाराज। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। और हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना। मुझे इतनी शक्ति, इतना सब्र और इतना सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। बस हमारे मियाँ बीवी के रिश्ते को ब्लेस कर दीजिए गुरु जी। मैंने 28 साल अपने जीवन के गुजार दिए कलेश में। आने वाला मेरा हर पल हर दिन खुशियों से भर दीजिए गुरु जी। सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, ये तो मैंने अपने पति के संग कभी देखा ही नहीं। मुझ पर दया करो गुरु महाराज, कृपा करो मुझ पर, मेरे पति पर। हमें बुरे लोगों से, बुरी लोगों की नजर से, बुरी चीजों से मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ। गुरु जी मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना बाबा। अपनी बेटी की सभी गलतियों को माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अपना सत्संग भी ऐसे ज़रूर शेयर करें। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हो। मैं रेगुलर गुरु जी के सत्संग इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गुरु जी की आज्ञा से इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और एक और नए सत्संग की तैयारी में लग जाता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।